जय श्री गणेश, सुप्रभात। मेरा नाम राजा कुमार है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स द डिजास्टर। कल के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे बात की थी। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं कुछ कमी हो उस वीडियो में, जैसे आपको बोर्ड ना दिख रहा हो, बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, उस पर लिखा हुआ अच्छे से ना दिख रहा हो, या फिर वॉइस में कोई प्रॉब्लम या बैकग्राउंड वॉइस में कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप अपना कीमती सुझाव, प्राइसलेस सजेशन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और आज हम लोग कल जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले आपको रिवाइज करवा दें क्या क्या। कल हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम में हमने देखा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने देखा था। और ये थ्योरम आप किसी भी क्लास में हो, कभी भी मैथ पढ़ रहे हो, ये थ्योरम बहुत ही बेसिक है, आपको आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। फिर 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने देखा था, उनका रेशियो देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा था। रेशियो में मैं जल्दी से रिकैप करवा दूँ आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। और ट्रिक से अगर हम याद करें तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इस तरीके से हमने लिखा था। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का कॉलम बना के पी बी पी एच एच बी, पंडित भोले प्रसाद हरि हरि बोले, इस तरह का हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था जिसमें साइन पी बाई एच होता था, कॉस बी बाई एच, टेन बी बाई पी, और उल्टा चलेंगे तो कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉट बी बाई पी। इस तरीके से हम लोगों ने इस रेशियो को देखा था। अब यहाँ पे मामला फंसता है कि हमारे पास अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे। एक्चुअली इसके जो सवाल आते हैं, ये आपको जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाएगा आपके पास कि साइन थीटा आपको कह दिया जाएगा 3/4 है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऐसा भी सवाल आएगा। लेकिन याद रहे हम लोग फिजिक्स में जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम साइन या कॉस में डील करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, कुछ टाइम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे तो टेन के बारे में भी। यानी हमारा 3 इंपॉर्टेंट होगा, आपको 3 का रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए, साइन, कॉस और टेन। अगर ये तीनों याद हुआ तो आपको बाकी अपने आप याद आ जाएगा। ये कैसे, आप देखिए, साइन थीटा हो रहा है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट है। आपको एक बार फिर से हम दिखा दें, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया था। देखिए इस तरीके से आपको हम दिखाना चाहते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए पी बी पी एच एच बी, ये आप देख सकते हैं साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा बी बाई पी। और नीचे से अगर चले तो कॉसेक थीटा जस्ट इनवर्स है किसका, साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर हमको साइन थीटा पता है तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमको पहले पता चल गया, क्या चीज, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये इसका क्या है, रेशियो। फिर हमको बस कॉस थीटा पता करना होगा। कॉस थीटा पता करने के लिए देखिए साइन थीटा क्या हो रहा है, पी बाई एच हो रहा है, और कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच। यानी हमको पी और एच का रेशियो पता करना है, बी निकालना है। और अगर हम बी निकाल लिए तो बी और एच का रेशियो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेक थीटा जस्ट रिवर्स हो जाएगा कॉस थीटा का। आप देख सकते हैं कॉस थीटा बी बाई एच है, तो सेक थीटा क्या हो रहा है, एच बाई बी। टेन थीटा बी बाई पी हो रहा है, तो कॉट थीटा क्या हो रहा है, बी बाई पी। अगर इसको समराइज करें तो पहले हम ये प्रॉब्लम कर लेते हैं कि प्रॉब्लम होगा कैसे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि साइन थीटा है 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो कैसे इसमें चलेंगे, तो देखिए ध्यान से, आपने मैथ्स में पढ़ा है जब भी कोई रेशियो दिया जाता है, ये साइन थीटा क्या है, दो साइड का रेशियो है, कल बात किए थे। और ये रेशियो किसका है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हम मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये साइन थीटा, ये थीटा हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है तो हम ये मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 4x। देखिए अगर आप सीनियर क्लास के छात्र हैं तो आप सीधे इसको बना सकते हैं, x मानने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो बिना एक्स माने आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हम बोर्ड का एग्जाम का बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स एकदम नहीं मिलेगा अगर आप एक्स लेके नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट ये एक रेशियो है, और रेशियो में हमको ये नहीं पता होता जिसे हम 3/4 लिखें, हो सकता है वो 75/100, तो 75/100 भी कट के कितना आएगा 3/4 ही आएगा। इसीलिए हम लोग रेशियो को क्या मान लेते हैं एक्स के टर्म में। तो हम p को मान लिए 3x, h को मान लिए 4x। अब हम फॉर्मूला जानते हैं h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। यहाँ से b² कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए b² आ जाएगा h² माइनस p²। अब h का वैल्यू हम कितना सजेस्ट किए हैं 4x, 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। अगर आप देख सकते हैं तो ये 4 का स्क्वायर 16x² हो जाएगा माइनस 9x², यही होना है। तो ये कितना आ जाएगा √7x²। तो b यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 16x², ये हो जाएगा 7x², b² इज इक्वल टू, तो b यहाँ से कितना आ जाएगा √7x²। तो यहाँ पे आप अगर इसको कीजिएगा तो √7x आ जाएगा। पॉज करिए। साइन थीटा देखिए, अब हम b भी निकाल चुके हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा क्या होता है b/h। b का रेशियो हमने क्या निकाला √7, और यहाँ से ये रूट हट जाएगा, √7 × x b। देखिए यहाँ पे ये b हमने निकाला है, और h का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ h का वैल्यू 4x, x कैंसिल, इसका रेशियो आ गया √7/4। ये cos थीटा निकाल लिया, sin थीटा आ गया। अच्छा tan थीटा आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि tan थीटा क्या होगा। देखिए tan थीटा है p/b। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसको h से अगर डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो tan थीटा क्या हो जाएगा p/h डिवाइडेड बाय b/h, h कैंसिल होकर फिर क्या आ जाएगा p/b। तो ये p/h क्या है, ये p/h है sin थीटा, और b/h क्या है cos थीटा। इसका मतलब tan थीटा का ये भी फॉर्मूला हो सकता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब आप sin थीटा निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4, आप यहाँ लिख लें 3/4। cos थीटा आप निकाल लिए √7/4, इसको काट के कितना लिखिएगा 3/√7, वरना आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे tan थीटा p/b। तो p आपको पता था 3, p कितना पता था 3x, एक दूसरा मेथड ये भी है tan थीटा इज इक्वल टू 3x बाय √7 × x, x खत्म, फिर आ जाएगा 3/√7। एक्चुअली हमको यही पता करना हो। आप अभी आगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर में पढ़िएगा या आप कंपोनेंट निकालिएगा, तो कंपोनेंट निकालते समय हमको बस साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा में डील करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको मैंने कल बताया था कि आप NCERT का पहला चैप्टर कीजिएगा तो आपको इस तरह का ही सवाल मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और NCERT को एक बार सॉल्व करें, बस बेसिक आइडिया लेने के लिए कि है क्या। अगर आप बायोलॉजी के छात्र होंगे तो आपको मैथ इतना पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम बोले कि आप क्या कीजिएगा NCERT का वो एक्सरसाइज बना लीजिएगा जो पहला एक्सरसाइज होगा, क्योंकि वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लें अच्छे से। कल हम लोगों ने बात किया था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, उसी को रिवाइज करवा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक बोलिए दिया, बीच में पॉज कहाँ रुको। अच्छा अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे थे, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिक एंगल का रेशियो क्या हो। जैसे हम साइन थीटा p/h जानते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई आपसे साइन 30 का वैल्यू पूछ दे कि अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बताओ साइन 30 कितना है। तो ये रेशियो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अगर आप सिर्फ साइन का वैल्यू याद कर लें तो बाकी सब का वैल्यू आप स्वयं निकाल लीजिएगा। हम बताते हैं आपको कैसे। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए हम फ्रेम से बाहर जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो हम लोग मैनेज करेंगे इसी में। देखिए
हम इस साइड रख रहे हैं एंगल का वैल्यू थीटा और इधर रख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा इसको। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा पॉज हो जा रहा है बार बार, थोड़ा सा बोर्ड का अंदाजा घट जा रहा है। निश्चिंत रहिए, 2-4 लेक्चर के बाद एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को कि कैसे आखिर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए अगर हम थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं इस साइड 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर हम ऐसे लिख लेते हैं और इधर हम लिख रहे हैं साइन थीटा, यानी अगर हम साइन 0 का बात करें तो साइन 0, देखिए थीटा का 0 रखिएगा, साइन 0 वैल्यू होगा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/, साइन 90 हो जाएगा 1। बस आपको ये वैल्यू याद रखना है, उसके बाद सारा वैल्यू आपके टिप पे होगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, और आप थोड़ा धैर्य रखें साथ में। आप देखिए अगर हम कॉस लिखना चाहते हैं तो कॉस 0, देखिए जो इधर हम लोग क्या लिखे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप क्या कीजिए, यहाँ से ये टेबल लिखना शुरू कीजिए ऐसे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ क्या लिख देंगे 0। मतलब इस रो में जो लास्ट का एलिमेंट है वो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम साइन 0 लिख रहे हैं तो कॉस 0 1 हो गया। अगर हम साइन 30 लिख रहे हैं 1/2 तो कॉस 30 √3/2। अगर हम साइन 45 1/√2 लिख रहे हैं तो कॉस 45 भी 1/√2 होगा। ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा बस। हालांकि अगर ये आपको याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, टेन थीटा आपको हम बताए थे क्या होता है, आपको बोला था मैंने कि टेन थीटा होगा साइन बाय कॉस। तो 0/1 कितना होगा 0, 1/2 √3/2 कितना होगा 1/√3, 1/√2 1/√2 डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, √3/2 1/2 डिवाइड करोगे क्या आएगा √3, 1/0 करोगे तो क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा मैंने आपको दिखाया था उस टेबल में, पंडित भोले प्रसाद हरियाणी बोले में, कि अगर साइन थीटा p/h होता है तो कॉसेक थीटा h/p होता है, मतलब उसका रिवर्स होगा। देखिए ये 0 है, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड इनफाइनाइट। अगर ये 1/2 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक 30। अगर साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 जस्ट उसका अपोजिट होगा, यानी जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा। उसी तरह से अगर साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 45 जस्ट 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा √2 होगा। फिर साइन 60 √3/2 है तो कॉसेक 60 जस्ट √3/2 का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। ऐसे कर लेंगे। इसी तरीके से हम सेक थीटा भी पता कर लेंगे। सेक थीटा क्या होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। अगर कॉस थीटा 1 है तो सेक 1 का रेसिप्रोकल, 1 को 1 से ही भाग दो कितना आएगा 1 आएगा। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, और 0 का फिर क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा, ध्यान से देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा, अभी आपको ये दिख जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए आप, हम एक रिलेशन आगे दिखाएंगे आपको। देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा देखिएगा, कॉट थीटा, सॉरी फॉर दिस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा 0 है तो 1/0 कितना होता है अनडिफाइंड इनफाइनाइट। फिर अगर टेन थीटा 1/√3 है, यानी टेन 30 1/√3 है तो कॉट 30 होगा √3 का रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल यानी √3। फिर देखिए टेन 45 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर देखिए टेन 60 कितना है टेन 60 कितना है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3। अगर टेन 90 इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा। इस तरीके से हमारा टेबल तैयार हो गया। देखिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल आप याद रखेंगे। यहाँ हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लीजिए साइन थीटा जो होगा रेसिप्रोकल होगा 1/कॉसेक थीटा, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉस थीटा रेसिप्रोकल होगा 1/सेक थीटा, और टेन थीटा रेसिप्रोकल होगा 1/कॉट थीटा। एक चीज और याद रखना है, टेन थीटा होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
बस याद रखने के लिए इतना ही आपको, बाकी जहां भी इसका यूज आएगा हम फिर से रिपीट कर देंगे, आपको निश्चिंत रहना। जब टेन थीटा ये आ गया साइन थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आपको बस ये याद रखना है, इससे ज्यादा आपको ट्रिगोनोमेट्री में कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, 2-4 और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई कॉस 180 का वैल्यू पूछते तो ये होता है -1, अगर कोई आपसे साइन 80 का वैल्यू पूछते तो ये होगा 0। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और साइन 120 भी आएगा तो जहां आएगा हम बता देंगे क्वेश्चन में, आप निश्चिंत रहें। और आप क्या करें, इसको याद कर लें, याद करें, क्योंकि हम जैसे इसको वेक्टर में यूज करेंगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम बस थोड़ी ही देर में वेक्टर शुरू करने वाले हैं, बस 2 मिनट में। पॉज कीजिए, आप इसको नोट कर लें। अच्छा, वेक्टर शुरू करने से पहले हम 2-4 आपको एग्जांपल करवा देते हैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि हम आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल का, जैसे 30 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, जो भी हम लोग देखे हैं इसमें, इसका यूज बताते हैं कि आखिर इसको यूज कैसे करेंगे। क्योंकि मान लो अगर कोई विद्यार्थी हमारा क्लास 6 का हुआ, अगर 7 का हुआ और 8 का हुआ, 9 का हुआ, तो इनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि पर्टिकुलर CBSE स्कूल में तो ये सब क्लास 9 में होगा नहीं, लेकिन जो छात्र बहुत जागरूक होंगे, जिनको पता होगा कंपटीशन बहुत है, तो वो छात्र ये सब पढ़ रहे होंगे। तो ये टॉपिक भी उन्हीं के लिए है, उन्हीं छात्रों को देखते हुए, वरना सिर्फ अगर 11th-12th पढ़ाना होता तो हम वेक्टर से शुरू करते, कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। हम उन छात्रों को भी देख के टॉपिक बता रहे हैं जो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। ठीक है, और 10 वालों को तो फायदा होगा ही, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग रिवीजन हो जाएगा, तो उनको निश्चिंत रहना है, आप टेंशन मत लीजिए। 10th के लिए बड़ा सा मैराथन बैच लेके आएंगे, बैच नहीं, एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें 2-3 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। चलिए आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, हम जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू उस टेबल में, जो टेबल अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाए हैं, क्या लिखवाए थे, 1/√2, और इसी का कॉस 45 का भी वैल्यू लिखवाए थे 1/√2 उस टेबल में लिखवाए थे। आप देखिएगा अपने नोट्स में होगा। अगर इसको हम इसमें डाल दें, इस वैल्यू में डालें, तो वो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, फिर उसी तरह से ये भी कैंसिल होगा, 1/2, और आधा जोड़ के कितना हो जाएगा, 1। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और ऐसे भी 1 होता है। याद करो, हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे कल वाले क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा की जगह बस क्या है, 45 है। ऐसा सवाल आपके पास आएगा। या और बढ़िया सवाल आ गया, जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कोई कि देखिए ध्यान से, प्रूव दैट साइन 60 इज इक्वल टू, ये हम आपको नॉर्मल बता रहे हैं, एग्जांपल एक दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह का आ गया। प्रूव दैट, देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए, प्रूव दैट साइन 60 इज इक्वल टू साइन 30 कॉस 30, इसको प्रूव करना है। आप बोलिएगा कि राजा कुमार आपको बताए हैं, और जो भी टीचर बताए हैं, साइन 60 का वैल्यू क्या बताया है टीचर, √3/2, अभी बोर्ड में बताए थे थोड़ी देर पहले, और 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या बताया है, अभी बोर्ड बताए थे 1/2, और cos 30 का वैल्यू बोले थे √3/2। देखिए कट के क्या आ गया, √3 बराबर √3 आ गया। इसका मतलब हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर्टिकुलर एंगल का पता होना चाहिए। और आप अगर 10th का मैथ बनाते होंगे तो आपको पता होगा इसका इंपॉर्टेंस, और अगर आप अभी 11th-12th में होंगे तो आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर एस सी वर्मा साहब का बुक यूज़ कीजिएगा तो वहाँ साइन 37 और 53 का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। एकमात्र राइटर हैं जो इतना ज़्यादा 53 और 37 का यूज़ किए हैं, बाकी थोड़ा कम किए हैं, लेकिन वो गॉड है तो फिर भगवान ही है जो IIT का तैयारी करता है उनके लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम सीधे वेक्टर पे यूज करेंगे और देखेंगे वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, इससे पहले कुछ 1-2 फॉर्मूला आपको हम और बता देते हैं, उसको आप मेमोराइज कीजिएगा, जहां यूज आएगा हम वहीं पे बता देंगे इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। तो आप बस उसको थोड़ी देर के लिए मेमोराइज कर लीजिएगा। देखिए अभी जो चीजें आ रही हैं समझ के याद करने वाली है, तो कुछ होता है बस याद कर लो, समझने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम अभी हम लोग कर रहे हैं ये समझ के याद करने का है। ठीक है, तो कुछ आपको याद रखना है जिसमें से हम लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए। एक cos 2 थीटा याद होना चाहिए, क्या होता है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आपको याद होना चाहिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि हम बहुत खुश होकर बोल रहे हैं, ये सब फॉर्मूला हमारे गुरुकुल के क्लास 8 के छात्रों को भी याद है, तो आप उनको कम ना आते, और कुछ दिन में हम वादा करते हैं कि 7 वालों को भी याद होगा। ऐसा नहीं कि खेलते नहीं है, बहुत खेलते हैं, लेकिन ये जागरूक हैं अपने लक्ष्य के प्रति। इसी तरह आप भी जागरूक होइए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, अगर हम कॉस ए प्लस बी का लिखना चाहें, अच्छा कॉस ए प्लस बी का हम आप पे छोड़ देते हैं, आप सर्च करके लिख लो, थोड़ा आपके लिए भी होना चाहिए, सब हम ही लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा आप इसको सर्च करके लिख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। और अभी हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स। क्या होता है वेक्टर्स? देखिए, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या दिख रहा है? फिजिकल क्वांटिटी छात्र लोग, फिजिकल क्वांटिटी दिख रहा है बोर्ड पे? अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं इसलिए पूछ रहे हैं उनसे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, दुनिया का हर वो क्वांटिटी जो मापा जा सकता है, उसको हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे नाप, अपने बिहार में लोग बोलते हैं नाप सकते हैं, नहीं वो चीज नाप दो, एक्चुअली नाप नहीं होता, होता है माप। क्या होता है? माप। आप दुनिया में किसी भी क्वांटिटी को माप सकते हैं, तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको चीनी लेना है तो हम क्या बोलते हैं? 5 kg चीनी दीजिए भैया। या तेल लेना है तो 1 लीटर तेल दीजिए। तो ये 5 kg 1 लीटर ये सब क्या है? माप है। या जैसे आपसे कोई पूछ लेता है यहाँ से हमको मान लो कहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली कितना दूर है, तो बताता है कि दिल्ली 1150 किलोमीटर। तो 1150 किलोमीटर क्या है? एक दूरी, माप है। किसका माप है? वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है। माप को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। आप जिसको माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे आप क्लासेस में पढ़िएगा। इंजीनियरिंग में आप अगर पढ़ते हैं, इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो आप तो अभी कर नहीं रहे होंगे, आप तैयारी कीजिएगा करने का, या मेडिकल, तो आप याद रखें फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के: स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर से हमारा कोई लेना देना है नहीं, नाम इसलिए बोल दिए क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं तो भी बोल दिए, नहीं ऐसा नहीं है, हम पढ़े भी हैं टेंसर। आप, हम 3 नाम अभी लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनके दिशा से हमको कोई लेना देना नहीं होता। सपोज दैट आप चीनी लेने गए, आप क्या बोलते हैं? भैया 5 kg चीनी दीजिए। आपने कभी ऐसा बोला भैया 5 kg चीनी उत्तर में दीजिए, भैया 5 kg चीनी नॉर्थ में दीजिए, भैया 5 kg चीनी साउथ में दीजिए? ऐसा बोला आपने? नहीं। आप क्या बोलते हैं? 5 kg चीनी दीजिए। ठीक उसी प्रकार, या मान लो एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप कभी किसी से पूछते हैं कि यहाँ से, जैसे अभी हम खगड़िया जिले में हैं, तो हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, शायद आप रिलेट कर पाए। अगर हमसे कोई पूछेगा कि खगड़िया से पटना कितना दूर है, ये जो वर्ड कितना है ना, ये मैग्नीट्यूड है, अमाउंट। तो सामने वाला आंसर देगा 1580 किलोमीटर है। लेकिन अगर एक आदमी ये उससे पूछे कि भैया खगड़िया से पटना, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिहार में, तो आपको बता दें कि भैया खगड़िया से पटना कितना दूर है और किधर है? क्या पूछ दे? भैया खगड़िया से पटना कितना दूर है और किधर है? तब यहाँ आता है वेक्टर का कंसेप्ट, क्योंकि ये पूछ रहा, डायरेक्शन में पूछ रहा है भैया किधर है। तो सामने वाला भैया क्या बताएंगे? भाई इधर से सीधे उत्तर जाओ, सीधे जाना 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तुमको क्या मिल जाएगा? पटना। तो यहाँ भैया 2 चीज बता रहे हैं, एक डिस्टेंस बता रहे हैं, यानी दूरी, अमाउंट, कि कितना दूर चलना है, कितना चलना है, 150 किलोमीटर। किधर चलना है? तो नॉर्थ में चलना है। याद रखिए, फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर।
स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी को अगर सिर्फ बोले हम तो दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो अगर सिंपल भाषा में बताएं, अगर किताबी ज्ञान को न रटा जाए, सिंपल भाषा में बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड का अगर हिंदी में बोले, अगर हमारे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के भी लोग हैं, सब तो अंग्रेज यहाँ है नहीं, तो अगर ये बोले स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे आप चीनी लेने जाते हैं 5 kg चीनी दीजिए, दूध लेने गए 1 लीटर दूध दीजिए। आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि दूध उत्तर से दीजिए, पश्चिम से दीजिए, पूरब से दीजिए, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं कितना, क्या बात कर रहे हैं, कितना, कितना चाहिए आप, 5 kg दूध चाहिए, सॉरी 5 kg चीनी चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, ये होता है। अच्छा, या कितना दूर जाना है आपको, 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितना प्लस किधर, कितना प्लस। अच्छा, हमारा थोड़ा सा हिंदी वीक है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा ये हिज्जे वगैरह में, हर्षिकार दीर्घिकार में। देखिए अब एक छोटा सा एग्जांपल देंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम किसी की ये बोलते हैं कि हमको ए से बी जाना है और ए से बी कितना दूर है, तो सामने वाला बोलता है कि ए से बी 50 किलोमीटर है। हम ये पूछ रहे हैं कितना दूर है, तो बोलेगा 50 किलोमीटर। ये कितना हो, मैग्नीट्यूड खाली पूछ रहे हैं मुझसे, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी हो गया, और कितना दूर है मतलब हम डिस्टेंस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। या हम ये पूछते हैं कि कितना केजी मास चाहिए, सॉरी कितना केजी चीनी चाहिए, तो हम क्या पूछ रहे हैं, मास पूछ रहे हैं। अच्छा, दूसरे तरफ आएंगे, हम उसी भैया को पूछेंगे भैया ए से बी कितना किलोमीटर है और ए से बी किधर से जा सकते हैं। ध्यान समझना, ए से बी कितना किलोमीटर है और ए से बी किधर से जा सकते हैं। तो 2 चीज पूछ रहे हैं, कितना है और किधर से जा सकते हैं। तो भैया बोलेगा देखो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर इन नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में जाओ तो तुमको फलना जगह मिल जाए। इसका मतलब अब भैया बात करने लगे डायरेक्शन। किस पे बात करने लगे भैया, डायरेक्शन। किस पे बात करने लगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे, कि 50 किलोमीटर इन नॉर्थ। इसी चीज को आगे आप पढ़िएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और इसी को एक और वर्ड में बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बात करेंगे, पोजीशन। आगे आपको बताएंगे कि 50 किलोमीटर इन नॉर्थ, ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं वेक्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे और उसमें हम लोग वेक्टर के एडिशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपको वीडियो में कुछ सुझाव देना हो कि सर आप बहुत तेज चल रहे हैं, सर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, सर दिख नहीं रहा है, तो आप अपना कीमती सुझाव भी दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, एक हाई पोटेंशियल गेन कीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा हमारा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं फ़ायदा क्या है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि ये चैनल काम का है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जितना हो सके आप इसको देखिए, लाइक कीजिए। बस इतना ही बोलेंगे। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।